हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। कल की क्लास का मतलब जो क्लास इसके पहले हुई थी उसकी क्लास में हम लोगों ने देखा था इसको। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी तारीख का दिन कैसे निकाल सकते हैं। उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितना सारा पॉइंट होता है, वो सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे, सब कुछ जानेंगे एकदम शुरुआत से लेकर के अंतिम तक। आज हम लोग फाइनल सीख ही लेंगे कि किसी भी तारीख में हम अगर दिन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, पेन पेपर लेकर के, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और उसको नोट डाउन करिएगा, सीखिएगा। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन को शुरू, ठीक है। जैसा आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि सबसे पहला जो ब्लैक में हमने लिया है, ये क्या है? साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या। साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या, ये क्या है? तो हम लोग इसके पहले जब देखे थे तो ये इतना जान गए थे कि शेष दिन क्या होता है और विषम दिन क्या होता है, ठीक है। तो उसी में बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कैलेंडर में दो तरह के सन होते हैं। एक साधारण वर्ष के रूप में जाने जाते हैं और एक लीप वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो साधारण वर्ष क्या होता है? जिसमें 365 दिन होते हैं। दिन, ध्यान से समझो, दिन कितने होते हैं? 365। ये साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 366 दिन होते हैं। कितने? 366। शेष दिनों की संख्या हम लोग जानेंगे कि साधारण वर्ष में क्या होती है। तो आप शेष दिनों की संख्या निकालने के लिए आपने सीख लिया है पहले से ही कि हम 7 से भाग करेंगे। क्यों 7 से भाग करेंगे? क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है। ये हम लोगों ने बात किया था बहुत डिटेल में इसके बारे में। तो 7 से अगर हम भाग करें इस 365 में, तो 7 बचे 35, बचेगा कितना? 1, 15 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो बचेगा 1, यानी कि 1 शेष बच जाएगा। और कितनी बार में भाग जा रहा है? तो भाग जा रहा है 52 बार में, जिसको हम लोग बोलते हैं हफ्ता। ये 7 मतलब, हाँ 7 मतलब सॉरी सप्ताह। 7 मतलब सप्ताह, तब 52 सप्ताह होता है पूरे साल में और एक तो एक्स्ट्रा दिन होता है। तो कभी कभी इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक साधारण वर्ष में 53 दिन अधिकतम कितनी बार आ सकते हैं? तो 52 बार, तो 52 दिन आएंगे, मतलब सातों दिन 52 बार आएंगे। एक दिन एक्स्ट्रा है, वही एक दिन 53 बार आएगा। कोई एक दिन 53 बार आएगा, इसका जवाब होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लीप वर्षों में बात करते हैं कि 53 दिन कितने दिन आ सकते हैं, अधिकतम कितने दिन आ सकते हैं, किसी भी वर्ष में अधिकतम 53 दिन कितनी बार आ सकते हैं, ऐसे भी पूछेगा तो भी हम जवाब देंगे 2 बार। क्यों? क्योंकि 366 में अगर हम 7 से भाग करें तो जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। शेष बचेगा तो 2 बचेगा। शेष 2 बचेगा, यानी कि अधिकतम 2 हो सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? 53 दिनों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? टॉपिक बहुत हम सब दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं। हम अब चलते हैं महीना वाइज देखते हैं। तो अगले इसमें देखिए, अगले पेज में कि महीनों के शेष दिन कैसे जानेंगे किसी भी साल के महीनों का। तो आप ये जानते हो कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं कुल टोटल 30 दिन। 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। फरवरी में होते हैं 28 या 29, यानी कि ये तो 0 बचेगा शेष, या तो 1 बचेगा, ये होता है। मार्च में होता है 31, तो शेष कितना हो गया? 2। अप्रैल में होता है 30, शेष कितना हो, सॉरी 3 हो गया यहाँ पे। अप्रैल में कितना होता है? 30, तो हो गया 2। मई में होता है 31, तो हो गया 3। जून में होता है 30 दिन, 7 से भाग करेंगे, 2 शेष बचेगा। शेष दिनों की संख्या हम लोग समझ रहे हैं। जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ पे 3 दिन शेष बचेगा। अगस्त में भी 3 दिन शेष बचेगा, अगस्त में भी 3 दिन शेष बचेगा। सितंबर में कितना हो गया?
तो अगर सितंबर में 30 दिन होते हैं, शेष दिनों की संख्या 2। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, शेष दिनों की संख्या 3। नवंबर में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि महीना 30 का होता है। दिसंबर में 31 का महीना होता है, तो ये इनमें 3 दिन शेष होते हैं। ये शेष दिन हम लोग जान गए। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू जुलाई में कितना होता है, तो आप समझो केवल जुलाई में कितने दिन होते हैं जुलाई में, तो आप कहोगे सर 31, यानी शेष दिन कितना होता है? 3 होता है। दो ही तरह का शेष दिन होगा महीनों में, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। फरवरी अपवाद के रूप में जानी जाती है, 28 की है तो 0 होगा, अगर 29 की है तो 1 होगा। ठीक है, बाकी 3 और 2 होते हैं। पूरे महीनों में, पूरे वर्ष के महीनों में 30 का महीना कितना बार होता है? तो केवल और केवल 4 बार होता है। ठीक है, 4 बार, है ना? तो देख लो 4 बार कौन कौन होता है। देखो सॉरी, जनवरी आपका कितना? 31 का ना, देखो पहले ही गलत लिखे हैं हम लोग। जनवरी 31 का होता है, इसमें शेष दिन कितने होते हैं? 3। देखो 30 के महीने 4 होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस यही होते हैं 4, है ना? तो पूरे 12 महीने में 30 के कितने महीने होते हैं? केवल और केवल 4 महीने होते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको शेष दिन कैसे निकालेंगे महीने की। किसी भी महीने का शेष दिन निकालना है तो वैसा निकालेंगे। हम आपसे ऐसे कहें कि चलिए वही क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे आगे, है ना? नहीं तो अभी कन्फ्यूजन में होंगे आप लोग। आगे चलिए, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सीखने वाले ये हैं, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना। किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना आज का हमारा यही क्या है, पूरा का पूरा इसी पे क्लास आधारित है। आज का क्लास इसी पे आधारित है। किसी भी तारीख का हम दिन ज्ञात कर सकते हैं, ये हम लोग लास्ट में जरूर सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट नहीं कई पॉइंट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जिसमें है, किसी भी वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना। किसी भी वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना। आप लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है? तो चलो मतलब पहले ठीक से समझते हैं। अगर हम किसी भी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, लीप वर्ष, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है प्रत्येक लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, हर चौथे वर्ष में होता है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। यानी कि अगर हम 4 से भाग करें, 4 से भाग करें किसी भी वर्ष में, हमें लीप वर्ष पता चल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर कुल टोटल 22 वर्ष बीत गया, कितना वर्ष बीत गया? 22 वर्ष बीत गया। जैसे कि 2022 चल रहा है मान लीजिए, तो 22 वर्ष बीत गया, तो 22 वर्षों में कितने लीप वर्ष बीत गए? कितने लीप वर्ष बीत गए, अगर ये आपको पता करना है। आप ज़्यादा कुछ ना करो, 22 में आप 4 से भाग दे दो, जितने बार में जाएगा 4 25 20, यहाँ पे 2 शेष बचा। कितने बार में गया? 5 बार में। यानी कि इन 22 वर्षों में, इन 22 वर्षों में जो लीप वर्ष गया वो कितना गया? वो 5। कितना गया? 5। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी वर्ष में, ये आप जान लो। लेकिन यही बात फंसेगी जब ये शताब्दी पार करेगा, यानी कि जब ये 100 वर्ष से ऊपर जाएगा, 100 वर्ष से ऊपर जाएगा। तो 100 वर्ष से ऊपर जाएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हम लोग उसको बहुत डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि 124 में लीप वर्ष कितना, या सॉरी, या फिर 132 140 जो भी बोलेगा कितना लीप वर्ष, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम लोग ये सीखने वाले हैं पहले कि किसी भी शताब्दी को हम लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे, लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे, वो हम लोग आगे उसको बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये सामान्य वर्ष है, 22 है, 28 है, 30 है, मतलब शताब्दी के अंदर है, तो काम हो जा रहा है। 4 से आप भाग कर लिए, 4 से भाग कर लिए। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन सिंपल सा, कि
चलिए अभी हम शताब्दी की बात करेंगे आगे। थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आप लोगों को समझा दें। देखिए यहाँ पर ये शेष दिनों पर आधारित ही क्वेश्चन है, हम पहले आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे इसको। 1 जनवरी 2014 को शनिवार है, 1 जनवरी 2014 को शनिवार है, तो आपको बताना है तो 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर हम ऐसे जोड़ें, शनिवार के बाद 47 दिन ऐसे करके जोड़ें कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे करके 47 बार करेंगे तब तो हमें पता चलेगा। हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं शेष दिन का कॉन्सेप्ट, इसी के लिए पढ़ रहे हैं शेष दिन का कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, आप इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल। 47 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 छक्के 42, 5 47, 5 आपका शेष आ गया। कितना आ गया, 5 आपका शेष आ गया। यानी कि ये 5 शनिवार में जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन पड़ेगा 47 दिन बाद। या तो 5 आप जोड़ोगे, जैसे शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि हम उसको गुरुवार भी बोलते हैं। यानी कि 47 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, गुरुवार। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन आप 5 दिन आगे जाने से अच्छा है 2 दिन पीछे आ जाओ। 5 दिन आगे जाने से मतलब कुल मिला करके 7 का गैप होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हम 5 दिन आगे जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 5 दिन, इसके सापेक्ष हम 2 दिन माइनस भी कर सकते हैं। शनिवार से 2 दिन अगर हम माइनस करें तो एक बार आएगा शुक्रवार और एक बार आएगा बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। तो हम 2 दिन माइनस भी करके आंसर निकाल सकते हैं। चाहे अगर 6 दिन हमें आगे जाना हो तो 6 दिन आगे जाने से बढ़िया है 1 दिन पीछे चले जाइए। आप शनिवार में 6 दिन आगे जाएंगे तो 1 दिन पीछे चले जाइए, तो शुक्रवार हो गया आपका आंसर। अगर 6 आपको करना है तो 5 आगे जाना है तो 2 माइनस कर लीजिए, 5 2 7। 6 आगे जाना है तो 1 माइनस कर लीजिए, 6 1 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। ध्यान से इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, कैसे हम लोग उसको समझने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वीकली कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, वीकली कॉन्सेप्ट, यानी कि साप्ताहिक। जो भी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, साप्ताहिक रूल, साप्ताहिक नियम, साप्ताहिक नियम, वीकली कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा आप। पहले उसमें होगा क्या, तो बहुत बेहतरीन चीज होगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही दिन होते हैं, बस इतना ही जानना है। अब देखो, कह रहा है कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को यानी 1 तारीख को शनिवार था। शनिवार, इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं सैटरडे। 1 तारीख को शनिवार था। 47 दिन बाद कितना होगा, 47 दिन बाद कह रहा है। 47 दिन का मतलब 7 के मल्टीपल में कितना दिन ज्यादा कितना दिन कम। अगर यही 47 अगर आपका 49 होता तो यहाँ आता, यहाँ 7 के मल्टीपल में आता अगर 49 होता तो। लेकिन 48 होगा तो यहाँ आएगा, 47 होगा तो यहाँ आएगा। यही वाला दिन आपको बताना है। यहाँ पे शनिवार है, यहाँ पे रविवार होगा, यहाँ पे सोमवार होगा, यहाँ पे मंगलवार होगा, यहाँ पे बुधवार होगा, तो कल से बुधवार होगा। आप बता रहे थे कि बृहस्पतिवार आएगा, आ रहा होगा ना दिमाग में आपका, बृहस्पतिवार आएगा, बिल्कुल बृहस्पतिवार आएगा। कैसे, आप देखो ध्यान से, इसके नीचे से जाना है या ऊपर से माइनस में होकर के आ जाइए या नीचे से चले जाइए। अब देखिए, अगर 49 होता, देखो शनिवार है ना, शनिवार का 7वां दिन अगर हम देखें तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्यों शुक्रवार होगा, शनिवार को देखिए यहाँ पे है, 7वां दिन क्या होगा आपका, शुक्रवार होगा। फिर 8वां दिन शनिवार होगा।
तो इसके पहले क्या हो गया, इसके पहले आपका हो गया 48 पे शुक्रवार है, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार और यहाँ पे बुधवार। 1 मिनट, इसके पहले बुधवार भी आ रहा था क्या, एक बार जरा उसको मेंशन करिएगा। शनि 7 से अगर हम भाग करें इसमें 5 शेष आएगा, 5 दिन आगे बढ़ाइए शनिवार से। रविवार, रविवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार तो आ रहा है बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। 5 दिन हमें आगे जाना है। 1 जनवरी को शनिवार, 1 जनवरी को शनिवार, 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 47 दिन बाद, तो 7 सत्ते 49 हो गया, 49 से पहले आपका 48 और ये 47, यानी कि 5 दिन आगे जाना है। तो शनिवार में 5 दिन आगे करिए, शनिवार में 5 दिन आगे करिए। ये कॉन्सेप्ट देखिए गड़बड़ हो रहा है, इसका हम लोग यूज करते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा कहीं लगता है मिसमैच हो गया है ये, इसका आंसर गुरुवार आ रहा है। एक बार आप लोग इसको देखिए क्या है। अगले सवाल में चलते हैं, यहाँ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आज शनिवार है, जैसे कि आज क्या है, शनिवार है, 5 फरवरी है, आप सबको पता होगा। 5 फरवरी को क्या है, 5 फरवरी 2022 को शनिवार है। तो 5 अप्रैल को क्या होगा ये आपको बताना है। 5 अप्रैल को क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे आप बताओगे, 2 चीजें हैं इसमें। आप या तो हम जो बता रहे थे आपको वीकली कॉन्सेप्ट, उससे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हम इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। और एक बार इसको चेक करेंगे आपके जस्ट सामने। अभी 5 फरवरी को शनिवार है, यानी कि इस 5 तारीख को क्या है, सैटरडे है। 5 अप्रैल को ही बताना है, तो 5 अप्रैल को ही बताना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। तो फरवरी है आपकी 2022 की, तो 2022 में कुल 28 दिन होता है, यानी 7 के मल्टीपल में ही आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। फरवरी खत्म हो गई, फरवरी के बाद 7 मार्च खत्म हो गया, 7 मार्च के बाद 7, 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च तक खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 आ जाएंगे ऊपर। तो 5 आ जाएंगे ऊपर। अब ऊपर का दिन आपको बताना है। और अब देखिए कि अगर 5 तारीख को शनिवार था, तो 6 तारीख को रविवार, 7 तारीख को सोमवार और 1 तारीख को फिर मंगलवार आ जाएगा। और यही इसका 100% सही जवाब है। आप लोग इसको मैच कर लीजिए, मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ हो रहा था, एक बार उसको आप लोग चेक करिएगा, फिर इसको इसी तरीके से करिएगा। ये वीकली कॉन्सेप्ट से हमने इसको बताया यहाँ। नहीं तो आप क्या करोगे, शेष दिन से अगर इसको निकालना चाहते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि 5 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में कुल कितने दिन होंगे। फरवरी में कितना दिन बचा है, 23, 23 5 28। मार्च में कितना, 31। अप्रैल में कितना, 5 तारीख तक। जोड़ लो, 5 1 6 3 9 और 3 2 5, 7 से भाग करो, 7 8 56, 3 शेष बच गया। 3 शेष का मतलब शनिवार से 3 दिन आगे, शेष का मतलब 3 दिन आगे, प्लस में आ रहा है ना, शेष का मतलब 3 दिन आगे। शनिवार के बाद आएगा, शनिवार के बाद आएगा रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। देखिए इस कॉन्सेप्ट से, इन दोनों कॉन्सेप्ट से, शेष वाले कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर आ रहा है मंगलवार, और वैसे भी आ रहा है मंगलवार वीकली कॉन्सेप्ट से। क्लियर हो पा रहा है अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। शताब्दियों में लीप वर्ष ज्ञात करना, हम लोग इसी की बात कर रहे थे। शताब्दियों में लीप वर्ष ज्ञात करना कैसे, ये हम लोग सीखेंगे। किसी भी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करना है तो 4 से फाइनली भाग कर लेंगे, जितनी बार में भाग जाएगा वही आपका लीप वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हम कहें प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी का मतलब फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि 100 वर्ष में, पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने मनाए गए, कितने मनाए गए। आप कहोगे सर बड़ा आसान है, हम करेंगे 100 में 4 से भाग जाएगा 25 बार में, और ये हो गया आपका 25 लीप वर्ष, 25 लीप वर्ष। तब तक मेरा क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, मेरा मतलब क्या वो आएगा, रिएक्ट, कि मैं बोलूँगा बाबू ये क्वेश्चन आपका गलत है,
ये आंसर सॉरी गलत है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत है। 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? आप यही तो सिखाए हैं कि जो है 4 से भाग करेंगे किसी भी वर्ष में तो लीप वर्ष पता चल जाएगा। बिल्कुल हमने सिखाया है आपको, बट हमने ये कभी नहीं कहा कि शताब्दियों में आप 4 से भाग करो, हमने कहा वर्षों में 4 से भाग करो। ठीक है, शताब्दी में हम क्या करेंगे, शताब्दी को छोड़ के उसके पहले तक जो लीप वर्ष होगा उसमें हम 4 से भाग कर लेंगे। जैसे कि 96 है, 100 से पहले 96 है आपका लीप वर्ष, 4 से हम भाग कर लेंगे, 24 बार में चला गया, ये आंसर हो गया। तो आप कहोगे सर जी 100 को क्यों नहीं भाग करेंगे? तो 100 आपका क्या है, लीप शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष है या नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे 400 से भाग करके। कितने से भाग करके? 400 से भाग करके। तो 400 से 100 कटेगा क्या? आप बोलोगे नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं हुआ, यानी कि प्रथम सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी क्या है, 100वां जो होता है 100वां वर्ष, वो लीप वर्ष में नहीं काउंट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा काउंट? जो 400 से कटेगा, जो 400 से कटेगा, यानी कि जो 400 के मल्टीपल में होगा वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो लीप शताब्दी वर्ष, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे अब लिख लो, जान लो पहले, लीप शताब्दी वर्ष 400 से शुरू होगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये लीप शताब्दी वर्ष हैं बस, और कोई लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर हम बात करेंगे शताब्दियों की, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, चलिए आगे हम देख लो, हम लोग सीखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि 100 में आएगा कितना, 24, 200 में कितना आएगा उसको भी जान लीजिए आप। चलिए उसको भी एक साथ गिन लेते हैं, एक साथ मैं आपको सारा लिखवा देता हूँ। 100 में लीप वर्ष कितना, 24, 200 में कितना, 48, 300 में कितना, 72, 24 दूना 48, 24 तिया 72 हो गया। 400 में कितना लीप वर्ष? तो आप सर जी कहोगे 24 चौका 96 प्लस 1। अब ये प्लस 1 का क्या माजरा है, प्लस 1 कहाँ से आया? तो ये 400 है ना, इस 400 से जो हम भाग कर रहे थे इससे कट जाएगा ये एक बार में, इसीलिए बढ़ गया। बाकी सब में 24 24 तो आ ही रहा है, 400 शताब्दी हो गया तो 24 चौका 96 तो हो ही गया, लेकिन ये 400 भी 400 से कट जाएगा, इसीलिए एक और हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो हम ये जानेंगे पहले ही, प्रथम 400 वर्षों में लीप शताब्दी वर्ष यानी लीप वर्ष कितने होते हैं? तो 97 होते हैं। प्रथम 400 वर्षों में या प्रथम 4 शताब्दियों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो वो 97 होते हैं, 97। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा आपको अच्छे से? चलिए कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो डाउट तो लेने, शताब्दियों में शेष दिन कैसे निकालेंगे? शताब्दी में शेष दिन कैसे निकालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अलग अलग इसीलिए पॉइंट बना करके मैं आपको समझा रहा हूँ। शताब्दियों में शेष दिन कैसे निकालेंगे? जैसे कि पहली शताब्दी अगर हम लें, 100 में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, यहाँ पे लिख लीजिए वर्ष, 100 वर्षों में शेष दिन, शेष दिन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले वर्ष प्लस लीप वर्ष, प्लस लीप वर्ष बटा 7, ये आप करना है आपको। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर आपका 100% सही आएगा। वर्ष कितने? 100। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना हमने आपको अभी सिखाया? 24/7। कुल टोटल हो गया 124/7 करें तो 7 एकन्ने 7 बचा 5, 54 हो गया, 7 सत्ते 49 बचा 5। तो प्रथम 100 वर्षों में शेष दिन कितने? 5। शेष दिन कितने हो गए? 5, यानी कि प्रथम 100 वर्षों में शेष दिन हो गए 5।
200 में हो जाएंगे 10, 300 में हो जाएंगे 15 और 400 में हो जाएंगे। 400 में कितने हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, 15 5 20 प्लस 1, क्योंकि ये भी लीप वर्ष है। ठीक है, फाइनलाइज करते हैं, सिंपलेस्ट कर देते हैं इसको 7 के रिगार्डिंग। तो 7 के रिगार्डिंग जब करेंगे तो ये यहाँ तक तो सही है, ये 7 से छोटा है, वो 7 से क्या है, छोटा है, ये सही है। लेकिन ये 10 7 से छोटा है क्या, नहीं ना, 7 से एक बार में भाग जाएगा, कितना बचेगा 3। ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, कितना बचेगा 1। ये 7 तरीके 21 हो गया, कितना बचेगा 0। ये आपका फाइनल आंसर है, तो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रथम शताब्दी में शेष दिनों की संख्या कितनी, 5। दूसरी शताब्दी में कितनी, 3। तीसरी में कितनी, 1। चौथी में कितनी, 0। और यही क्रम आगे भी क्या होगा, जारी रहेगा। यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। अगर हम बात करें इसको और अच्छे से समझने की, तो ये 400 के, देखो ये है क्या आपका, कि ये आपका 400 के बाद फिर 500 आएगा, तो ऊपर में ही तो आएगा। 500 में भी आपका 5 होगा, 600 में आपका 3 होगा, 700 में आपका 1 होगा, 800 में 0 होगा, फिर 900 ऊपर ही आएगा। यानी कि हम आपको उस पॉइंट से समझा देना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम 100 लीप वर्षों में, सॉरी 100 वर्षों में अगर शेष दिन देखना चाहें तो कितना आ रहा है, 5। फिर उसके बाद 200 में कितना, 3। 300 में कितना, 1। और 400 में कितना, 0। तो ये क्या है ना, 100 वर्षों में शेष दिन 5, 500 वर्षों में शेष दिन 5, 900 वर्षों में शेष दिन 5, 1300 में भी कितना, 5, 1700 में भी कितना, 5। तो यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही लाइन जानना है, ये वाली लाइन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइन, हम इसी लाइन से पूरा का पूरा कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। अभी देखिएगा आप आगे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके पीछे आप बस बनाए रहिएगा, हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, और हाँ ये हो गया अगले पॉइंट के बारे में, किसी भी वर्षों में शेष दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्षों में, किसी भी वर्षों में शेष दिन ज्ञात करना। जैसे हम आपसे बोल दें कि 2022 है, 2022 में शेष दिन अगर हमें ज्ञात करना हो, 2022 में शेष दिन, शेष दिन ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या होगा, इस 2022 को हम इस वाली श्रेणी में तोड़ेंगे, ये वाली जो है ना, ये वाली इस वाली श्रेणी में तोड़ेंगे। तो ये आपका 2000 है, 2000 प्लस 22, तो 2000 में देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 2000 को हम 400 के मल्टीपल में भी तो लिख सकते हैं, 400 के मल्टीपल में भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 400 गुणे 5, कितना हो गया, 400 गुणे 5 यानी 2000 हो गया, प्लस 22 लिख देंगे। शेष दिन ज्ञात करना है तो यहाँ पे प्लस लीप भी लिखना है, प्लस क्या लिखना है, लीप। अब देखो, तो 400 में जो शेष दिन होते हैं वो 0 होते हैं, गुणे 5 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 22 है, 22 वर्ष लिख लीजिए आप, प्लस से इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे 22 वर्ष में, तो आप कहोगे सर जिसको आपने सिखाया है अभी अभी 4 से भाग करिए, जितने बार में भाग जाएगा वही लीप वर्ष होगा, 5 ठो लीप वर्ष होगा, तो 5 ठो यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 0 प्लस 22 और 5 कितना हो गया, 27। फाइनल इसको 7 से भाग करके हम चेक कर लेंगे, 27 में 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, बचा कितना 6, बचा कितना 6, तो 6 आपका ये शेष दिन हो गया, शेष दिन हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आपको इसी को अभी आगे बताएंगे, यानी इसी को आगे समझाएंगे। और 2022 का हम लोग शेष दिन निकाले हैं। हमें पता है आप लोगों के दिमाग में कुछ और आ रहा होगा कि सर जी अगर 1900 सन रहेगा तो कैसे करेंगे, 1700 रहेगा तो कैसे करेंगे।
उसको भी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको। पहले आप क्या करो, अब आपको लोग दिमाग में आ रहा होगा सर जी आप तो ऐसे से बता दिए, अगर थोड़ा सा ये मतलब और पीछे का होता या फिर कोई और वर्ष का निकालना होता तो हम कैसे निकालते। आ रहा होगा दिमाग में। चलिए कोई नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको और ले लेके समझा दे रहा हूँ। हालांकि ये ऑफलाइन की क्लास तो है नहीं कि इसको बकायदा पूरा एक लिख चलेंगे, हम लोग ये वन बाई वन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बस। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम तक शेष दिन अगर हमें निकालना हो तो कैसे हम निकाल पाएंगे, यही ना। चलो 1900 को हम लिखेंगे 400 गुणे 4, 4 × 1600 प्लस 300, 1600 और 300 1900 हो गया, प्लस 47 प्लस लीप, 47 में कितना लीप आएगा, ये इसका लीप, ठीक है। आगे चलो 400 में 0 हो जाएगा टोटल, 300 में कितना होता है, 1 होता है, अभी हमने आपको समझाया। 47 रहने वाला है, प्लस लीप 47 में कितना जाएगा, तो 4 से कितनी बार में भाग जा रहा है, अगर ये 48 होता तो 12 बार में जाता, तो 11 बार में जाएगा ही जाएगा, ठीक। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 11 1 12, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, 59 में 7 से भाग दे देंगे, 7 बट्ठे 56, बचेगा कितना शेष 3, यानी कि 1947 का अगर हम शेष दिनों में कन्वर्ट करें तो वो आ रहा है कितना 3, ठीक है। शेष दिन कितना आ रहा है 3, इसको विषम दिन बोलेंगे हम जब दिन की बात करेंगे डायरेक्ट तब, ठीक है। अभी हम लोग शेष दिन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग किसी भी दिन को काउंट नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। आगे चलिए, आगे कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो आगे कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए आप लोगों ने अभी निकाला 1947 में शेष दिन कितने आए 3, अगर हम इसी को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें बस इतना ज्ञात करना कि 26 है ना, 26 है, अब ये जनवरी है तो 26 जनवरी का अगर हमें शेष दिन निकालना हो, 26 जनवरी का, ध्यान से देखिए, तो 26 में शेष दिन कितने, आप कहोगे सर जी 26 को हम 7 से भाग कर लेंगे, 7 तिरिक 21, 5 26, यानी कि शेष कितना आ गया 5, तो ये जनवरी तक हो गया। अब जब जनवरी तक हो गया तो 1947 नहीं रहा, जनवरी हम इसमें से निकाल देंगे, 1947 जनवरी है उसको निकाल देंगे तो हम ये जानेंगे कि 1946 ही तो बीता है, 1947 की जनवरी निकल गई बाहर तो 1946 ही तो बीता है। अब 1946 को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे 400 गुणे 4, 400 गुणे 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 46 प्लस लीप इसका, प्लस इसका क्या लीप। आप समझो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका 5 है ना, ये जनवरी का है, 5 जनवरी प्लस इसका 0 हो गया, 300 का 1 हो गया, 46 में लीप कितने आएंगे 11 आएंगे, 11 चौक 44 लीप आएंगे। अब जोड़ लो सबको, 5 1 6 और 11 17 हो गया, 17 जोड़ लो 46 में तो 7 6 13 हो गया, यानी कि 63 हो गया। 63 में अगर हम 7 से भाग करें तो 7 9 63, यानी कि 9 बार में कट गया, यानी कि शेष आ गया 0, शेष यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं कि जो हमारी दिन की शुरुआत हुई थी वो एक जो दिन था पहला वो मंडे था, 2 दिन था हमारा ट्यूसडे था, 3 दिन था वेडनेसडे था, चौथा दिन हमारा थर्सडे था, 5वां दिन फ्राइडे था, 6वां दिन सैटरडे था, 7वां दिन या इसको हम शून्य भी बोलेंगे ये था हमारा संडे। तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, वो था संडे, रविवार था। कौन सा दिन था, वो रविवार था, संडे। क्लियर है, आ रहा समझ में आपको। चलिए हम अगले बात करेंगे आज के हिसाब से, जैसे कि 15 अगस्त 2022 कब होगा, 15 अगस्त 2022 कब मनाया जाएगा, ये आप निकालना अगर आपको
तो आप आज के डेट के रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। आज के डेट के रिकॉर्डिंग निकालना हम आपको कल सिखाएंगे, कल वाले क्लास में। क्लास का टाइम हो रहा है। आज हम लोग बस ये सीखेंगे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी शेषफल सीखा, वर्ष में शेष निकालना सीखा, लीप ईयर निकालना सीखा, उसके माध्यम से हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। 15 अगस्त तक शेष दिन कितने हो जाएंगे तो आप ध्यान से निकालना। कैसे निकालोगे आप? कहोगे सर जनवरी में शेष दिन कितने? 3। फरवरी में कितने? तो 2022 की फरवरी नॉर्मल होगी तो 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में इस 15 तक लिखना है। 15 अगस्त तो 15 हो गया। इसका पहले हम लोग यहाँ तक शेष ज्ञात कर लेते हैं। 7 बनाना है, 7। तो जहां से 7 दिख रहा है खत्म कर लो। यहाँ देखिए 7 दिख रहा है, खत्म हो गया। 3 3 6 और 15 21, 7 होके मल्टीपल में आ गया, खत्म हो गया। बचा कितना? 3 शेष। यानी कि हम 15 अगस्त तक निकाले तो 3 आपका आ गया शेष। हमें 2022 अब नहीं निकालना है, ओनली 2021 निकालना है। 2021 क्योंकि अगस्त तक तो काउंटिंग हम लोग पहले कर लिए। 2022 में अगस्त तक काउंटिंग हो गई, यानी कि 2021 ही तो बीता है कि नहीं? अब 2021 में शेष दिन निकालना है। कैसे निकालेंगे तो समझ ही चुके हैं आप लोग अच्छे से। इसको लिखेंगे 400 गुणे 5, 4 25 20, 2000 हो गया, प्लस 21 में लीप। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका क्या? 3 प्लस ये आपका 0 होता है। 21 में लीप कितने आएंगे तो 4 से भाग करके देख लो, 4 25 20, 5 बार में जोड़ लो सबको। 5 3 8 और 21 8 कितना होता है? 29। 7 से भाग कर लो, 7 चौक 28, शेष कितना आ गया? 1। तो शेष आ गया 1। और 1 पहला दिन मैंने आपको बताया क्या है, पहला दिन मंडे को मनाते हैं। यानी कि अभी आप कैलेंडर में जा करके चेक करोगे कि सर 2022 वाला 15 अगस्त हम लोग किस दिन मनाएंगे, तो मंडे को मनाएंगे। और ये मेरा जन्मदिन है ना, माई बर्थडे। 15 अगस्त मेरा बर्थडे होता है। किस दिन पढ़ने वाला है? मंडे को पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आप जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले सन, ऐसे पूछ ले कोई, 1 फरवरी 1476 सन 1476 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करोगे बताओ? तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, आपने अभी अभी समझाया इसको, कैसे करना है? पहले फरवरी तक शेष निकाल लेंगे। तो जनवरी में शेष कितने होते हैं? जनवरी में शेष होते हैं 3। फरवरी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 का निकालेंगे, 1। तो फरवरी में 1 निकालेंगे तो ये हो गया आपका 1। तो 3 1 कितना हो गया टोटल? 4। अब ये 1476 नहीं रह गया, अभी 1475 हो गया। 1475 को कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हो 400 गुणे 3, 4 3 1200 प्लस 1200 प्लस 200, 1400 प्लस 75 प्लस इस 75 का लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष। आगे चलते हैं तो दिनों का कितना आया था रिमाइंडर? 4 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 0 प्लस 200 में कितना है हमने आपको दिखाया? 3 प्लस 75 में अगर हम 7 से भाग कर दें, 7 दाहिने 70 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 प्लस लीप वर्ष कितने होंगे 75 में? 4 से भाग करके देख लो, 18 चौक 72 है ना, 18 चौके 72 यानी कि 18 बार में जाएगा। अगर ये 76 होता तो 19 बार में जाता, 1976, 18 लीप वर्ष हो जाएगा आपका। 18 लीप वर्ष तो 18 3 21, 7 का मल्टीपल खत्म हो गया, 5 4 9, 9 का मतलब क्या? शेष 2, 7 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा? 2। शेष 2 का मतलब
कि दो आपका एक अगर मंडे होता है, एक मंडे होता है तो दो ट्यूसडे होगा, दो क्या होगा ट्यूसडे, यानी कि 1 फरवरी 1476 मंगलवार को मनाई गई होगी। ठीक, तो ये हो गया आपका मंगलवार। दिन निकालना आ गया आप लोगों को अच्छे से, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे ना, पूरा ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे लिंक वर्ष से, लिंक वर्ष से किसी भी वर्ष का तारीख या दिन निकालना, ठीक है।